अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर जावेद हुरा और आज का जो सेशन है ज्योग्राफी का सेशन है। आज हमने लिया है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्स। तो इस सेशन में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है और उसकी कौन सी किस्में हैं, टाइप्स है। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे वो है रिसोर्स कंजर्वेशन, कि हम रिसोर्स को किस तरह बचा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिसोर्स से। रिसोर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द बुक, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर एक जर्रा, हर एक चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे सराउंडिंग में, जिससे हमें अपनी जो हमारी चाहते होती है वो सेटिस्फाई हो जाए। जैसे हमें प्यास लगती है तो पानी की जरूरत है, हमें भूख लगती है तो खाने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो चीजें हैं जिनसे हमारी चाहतें सेटिस्फाई हो जाए, उन चीजों को हम रिसोर्स कहते हैं। अब रिसोर्स आगे जाते हैं हम। रिसोर्स की 3 किस्में हैं। एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो है, इसकी अगर डेफिनेशन हम बताएं तो इसकी डेफिनेशन है रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। नेचुरल का माना यह कुदरती, जो हमें कुदरत की देन है, जो कुदरत की देन से हमें मिला है, जो कुदरत के द्वारा हमें मिला है। जैसे पानी, जैसे जमीन, ठीक है, जैसे हवा। और ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स हम उस रिसोर्स को कहते हैं जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उनको इंसान अपने दिमाग से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने हुनर से दूसरी चीजों में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उस चीज को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। और तीसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इसका मतलब है कि ये जो रिसोर्स है ये डिफाइन करता है आदमी को, इंसान को। ठीक है बेटा, पॉपुलेशन को, यानी कि जो इस एनवायरनमेंट में जो इंसान का जो रोल है वो ह्यूमन रिसोर्स के तौर होता है। नेचुरल रिसोर्स पे जाते हैं तो अब हम नेचुरल रिसोर्स की किस्मों की ओर जाएंगे। नेचुरल रिसोर्स की 4 किस्में हैं। एक, दिस इज ऑन द बेसिस, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 किस्में हैं। तो इन 4 किस्मों की अपनी अपनी किस्में हैं। जैसे डेवलपमेंट एंड यूज की बात करें, उसकी 2 किस्में हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? एक्चुअल रिसोर्स उस चीज को कहते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें मालूम हो, जिसकी क्वांटिटी हमें मालूम हो। जैसे कि काली मिट्टी जो कि डेक्कन प्लेटू जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, या पेट्रोलियम जो कि वेस्ट एशिया में बड़ी मिकदार में मिलती है। ये सारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। इन चीजों को हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। और पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी, जिसकी जितनी भी मिकदार हमें अच्छी तरह मालूम नहीं हो, और वो प्रेजेंट सिचुएशन में, वो इस दौर में हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर में लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हमने अभी तक यूज नहीं किया है। क्यों यूज नहीं किया है? क्योंकि हमने इस रिसोर्स को फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए रखा है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसकी 2 किस्में हैं। एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक, जो अबायोटिक है ये इट मीन्स रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक, एज अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग। ये जानदार नहीं होते हैं, बेजान चीजें,
उनको हम अबायोटिक कहते हैं। और बायोटिक हम जानदार चीजें, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जानदार है, लिविंग है, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हमारे पास बायोटिक रिसोर्स के लिए हमारे पास है पेड़ पौधे, हैवानात, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। इसी तरह से अबायोटिक में हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो जिनको अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है, वो है सबसे पहले मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये अबायोटिक रिसोर्सेज है। उसके बाद स्टॉक की बात करें, स्टॉक में दो चीजें हैं, एक रिन्यूएबल है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है विच गेट्स रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी कि जिनका हमने जितना भी इस्तेमाल करें वो हमें उतनी तेजी से वापस मिलता है, ठीक है बेटा। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि इनकी जो स्टॉक होती है ये लिमिटेड होती है, क्योंकि एक बार हमने इसका यूज किया है तो दोबारा हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इसमें सालों हजारों साल लगते हैं फिर बनने में। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी दो किस्में हैं, एक है यूबिक्विटस और दूसरा है लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह पाई जाती हो, जैसे कि हवा हर जगह है, हमारे चारों ओर हवा है, ठीक है। पानी भी है, हर जगह पानी। ये जो है, जो हवा है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज को हम यूबिक्विटस रिसोर्स कहते हैं। और लोकलाइज्ड रिसोर्स वो होता है जो किसी खास रीजन में, एक ही रीजन में पाया जाता हो, जैसे कि कॉपर, चांदी, ठीक है, जैसे आयरन ओर, ठीक है। ये जो चीजें है ये यूबिक्विटस है, ये लोकलाइज्ड है, तो ये एक ही जगह पाई जाती है। उसके बाद जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स में। ह्यूमन मेड रिसोर्स मैंने आपको बता दिया है कि इट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग्स है जो हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो ईंट लगती है, पत्थर लगते हैं, ये नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हमने इसको अपने स्किल के, अपने हुनर के हिसाब से नई चीजों में तश्कील दी है। जैसे कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, पुल बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, गाड़ियां बनाती हैं, इन चीजों को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स ये लोगों की तरफ मुखातिब होता है, क्योंकि लोग जो है ये ह्यूमन रिसोर्स है। और इसमें जो लोग होते हैं उनकी पढ़ाई, उनकी सेहत और ये जो चीजें हैं और इनकी जो क्वालिटी होती है ना, इसको क्या कहते हैं, स्किल्स, हुनर उनके, ठीक है ना, उस हुनर के जरिए वो एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील कर लेते हैं, उस चीज को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स को हम किस तरह बचा सकते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे रिसोर्स कंजर्वेशन पे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमने इनका जो इस्तेमाल किया है, फिर हमने उन रिसोर्स को दोबारा पाने के लिए उनको थोड़ा वक्त देना पड़ता है, ताकि वो जो रिसोर्स है वो फिर से अपनी शक्ल में, अपनी जगह फिर से आए। तो उस चीज को हम रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि हम रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं। तो दूसरी बात इसमें हमने लिखी है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उस चीज को कहते हैं जैसे कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है हम इनको बैलेंस में यूज करें, यानी कि मिकदार के हिसाब से हमने ज्यादा खर्च नहीं करना है, अपने मन के हिसाब से जितना हमने यूज करना है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। और उस रिसोर्स को बचाव करना है, उसका बचाव करना है, किसके लिए, आने वाले कल के लिए। तो उस चीज को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और लास्ट पे कंजर्व के लिए ये हर एक फर्द की ड्यूटी है, एक फर्ज है, हर एक फर्द का, कि जो भी रिसोर्स है, ठीक है, जो भी रिसोर्स है, एक तो ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल अभी मैंने आपको बता दिया है कि all use of renewable resources are sustainable by as the diversity of life on the earth is conserved.
दूसरा, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, यानी कि हमने रिसोर्सेज को उस तरह इस्तेमाल करना है ताकि जो एक तो हम भी बच सके और हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाला कल है, उनके लिए भी हम ये रिसोर्सेज छोड़ सके। तो आज का जो सेशन था वो है क्लास 8 रिसोर्स का लिया था हमने। तो इसमें हमने पढ़ा रिसोर्सेज, इसकी किस्में, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, आर ह्यूमन रिसोर्स, और रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।